अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। केमाड़ी में निजी कंपनी के ऑयल डिपो में आतिशज़दगी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके केमाड़ी में निजी कंपनी के पंप के करीब ऑयल डिपो में आग लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक केपीटी फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं, ताहम अब तक आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों और आग बुझाने में पेश है। रेंजर्स ने वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट्स और मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि मैंने वजारत दाखिला को जिस्मानी अजियत के खिलाफ मुसव्वदा कानून को कौमी असम्बली में पेश करने का अमल तेज़ बनाने की हिदायत दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में जिस्मानी अजियत की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जिस्मानी अजियत इस्लाम की रूह से मुतसादम, आईन पाकिस्तान और उन आलमी कानूनी मुआहदों के भी खिलाफ है जिसका हम हिस्सा हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में वज़ा करदा मयार पर पूरा उतरने वाली ज़ेर समात मुकदमात में नामजद और सज़ा याफ्ता ख़वातीन कैदियों की फौरी रिहाई के लिए अदालत उज़्मा के हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत दे दी हैं। अंडरपास बिल्कुल महफूज है, घबराने वाली कोई बात नहीं। सिंध हुकूमत ने केपीटी अंडरपास को महफूज करार देकर खोल दिया। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हालिया बारिशों में ज़ेरे आब आने वाले केपीटी अंडरपास की मजबूती पर खदशात का इजहार करते हुए उसे बुध की रात ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना था कि टेक्निकल माहिरीन अंडरपास का मुआयना करेंगे, जिसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि अंडरपास काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने केपीटी अंडरपास खोलने का ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर बताया कि आज सुबह NED यूनिवर्सिटी के हुक्काम समेत इंजीनियर्स ने केपीटी अंडरपास का मुआयना किया और ये तस्दीक की कि अंडरपास के स्ट्रक्चरल फ्रेम में कोई खराबी नहीं है, लिहाजा अंडरपास ट्रैफिक के लिए महफूज है, जिसे अब खोल दिया गया है। गुज़िश्ता शब कराची के इलाके लांडी में जारी 3 रोज़ा शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह कादरी और सैयद इब्राहिम जुनैद शरीफ की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास लोधी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन गुलामाने अत्तार की जानिब से लांडी में जारी 3 रोज़ा शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ और अमन व सलामती का दर्स देता है। बातिल के सामने डट जाना और मजलूमों को हुकूक दिलाना ही हुसैनियत है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बातिल को शिकस्त देकर इस्लाम को जिंदा व जावेद किया। बैतुल मुक़द्दस कश्मीर की आज़ादी और मजलूमों को जालिमों से निजात दिलाने के लिए हुसैनी जज्बे से सरशार होकर जद्दोजहद करना होगी। ईसा खेल में वज़ीर आज़म के आबाई ज़िले के इलाका जात सैलाबी पानी में डूब गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। कच्चा डोमेल, कताले वाला, जन्नती वाला समेत नबी खेला वाला सैलाबी पानी की जद में आ गए। ईसा खेल के अहलियान इलाका जात ने सैलाबी सूरत हाल का जिम्मेदार सी पैक पर डोमेल के मकाम पर बनने वाला पुल को करार दे दिया। अहलियान इलाका के मुताबिक पुल की चौड़ाई कम और पुलियों में नकासी आब का ना होना है। अहलियान इलाका के मुताबिक सैलाबी पानी सी पैक हैवी मशीनरी वर्कशॉप और कैंप में दाखिल हो गया। इस मुश्किल घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिन इलाकों में पानी मौजूद है इनकी नकासी के अमल को तेज किया जा रहा है। टंडोलियार के MNA जुल्फ़िकार सत्तार बचानी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक हमीद की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार में हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में MNA जुल्फ़िकार सत्तार बचानी ने ज़िला अफसरान और चीफ ऑफिसर टंडोलियार
قاضی اسلم، کوارڈینیٹر فرحان پتافی اور جہانگیر پٹھان اور دیگر کے ہمراہ ہنگامی بنیادوں پر دورے کیے۔ پہلے مرحلے میں MNA نے تعلقہ چمبڑ کا دورہ کیا، جہاں بارش متاثرین کے مسائل سنے اور فوری مشکلات میں کمی کی یقین دہانی بھی کروائی، جبکہ دوسرے مرحلے میں تعلقہ جھڈو مری کا دورہ کیا، جہاں محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر MNA ذوالفقار ستار بچانی نے مختلف ڈسپوزل کا بھی دورہ کیا، جہاں نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بارش کے دوران اور بعد میں ہماری بھرپور کوشش رہی کہ بارش کے پانی کی جلد نکاسی کا عمل مکمل کیا جا سکے، مگر برساتیں تیز تھیں جس کے سبب کئی نشیبی علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے جسے نکالا جا رہا ہے، جبکہ ضلع بھر میں جلد مچھر مار اسپرے کے عمل کو بھی مکمل کر کے رپورٹ کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہی عوام کی خدمت ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے تمام اضلاع میں رین ایمرجنسی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تھانہ لاری اڈہ گجرات کا نائب محرر 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اینٹی کرپشن گجرات نے چھاپہ مار کر راشی پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عدنان اصغر بٹ کی اس رپورٹ میں۔ محلہ کالو پورہ گجرات کے رہائشی نوید اختر کے مطابق اس نے عمران یوسف نامی شخص کے ساتھ کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ جب کمیٹی کا وقت آیا تو کمیٹی نکلنے پر عمران یوسف نے مجھے 8 لاکھ روپے کا چیک دیا، لیکن جب وہ چیک لے کر بینک پہنچا تو چیک کیش نہ ہو سکا، جس پر عمران یوسف کے خلاف میں نے پولیس تھانہ لاری اڈہ میں اندراج مقدمے کے لیے درخواست دے دی۔ تھانے کے نائب محرر عثمان علی نے مجھے تھانے بلایا اور مجھ سے 50,000 روپے رشوت کی ڈیمانڈ کی، لیکن میں نے دینے سے انکار کر دیا اور اس نے مجھے کہا 25,000 روپے دو تو آپ کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا، لیکن میں رشوت نہیں دینا چاہتا تھا، جس پر پولیس تھانہ اینٹی کرپشن گجرات نے کارروائی کرتے ہوئے نائب محرر عثمان علی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف رشوت ستانی کا مقدمہ درج کرنے کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ سابق ٹاؤن چیئرمین ٹھارو شاہ اور کونسلز کی مدت پوری ہونے پر ٹاؤن آفیسرز اور ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے الوداعی ظہرانہ دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عقیل احمد خانزادہ کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بھر میں بلدیاتی اداروں کی مدت پوری ہونے کے بعد ٹھارو شاہ میں سابق ٹاؤن چیئرمین علی خان عالمانی، حاجی عبد الرؤوف خانزادہ، ٹکا خان خانزادہ، عاشق چھجو، بھگوان داس اور دیگر کونسلرز حضرات کی الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمین علی خان عالمانی نے کہا، ہم نے 4 سال میں ٹھارو شاہ شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ٹھارو شاہ کے مفاد کے لیے کام کیا ہے، آئندہ بھی بلدیاتی انتخابات میں ہم کو کامیابی ہوگی۔ ٹاؤن آفیسر سکندر علی بجارانی نے سابق چیئرمین سمیت تمام کونسلر حضرات کو پھولوں کے ہار پہنا کر الوداع کیا۔ بھورے والا میں مسلم لیگ نون کے MNA فقیر احمد آرائی نے خود پر جھوٹے مقدمات کے اندراج پر موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خلاف سرکاری زمین پر قبضے کا مقدمہ سیاسی انتقام ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بھورے والا میں مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی چودھری فقیر احمد آرائی نے کہا ہے کہ میرے خلاف سرکاری زمین پر قبضے کا مقدمہ سیاسی انتقام ہے۔ جس زمین کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ زمین میرے استعمال میں ہی نہیں بلکہ وہ زمین خالی پڑی ہے۔ میں اس جھوٹے مقدمے کا ہر فورم پر سامنا کر کے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کروں گا۔ یہ جھوٹی FIR درج کرانے کی پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہوں اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی کسی قسم کا گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی رقبہ جو ہے میرے زیر استعمال نہیں ہے۔ نیشنل پارک لال سوہارا جنگلات میں ملازمین کی ملی بھگت سے لکڑی چوری کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ سرسبز اور خوبصورت گھنا جنگل صحرا کا منظر پیش کرنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور لال سوہارا نیشنل پارک کا سرسبز اور گھنا جنگل صحرا کا منظر پیش کرنے لگا۔ نیشنل پارک کے خوبصورت ترین جنگل کو ٹمبر چور گینگز برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لال سوہارا نیشنل پارک
पाकिस्तान का बहुत बड़ा जंगल है जिसका जिक्र तारीखी किताबों में भी मिलता है। कदीम कुदरती विरसे की हिफाजत और अहमियत से आगाही के लिए महकमा जंगलात हर साल जंगलात के आलमी दिन पर सेमिनार्स जैसी सरगर्मियों का एहतमाम करता है, लेकिन दरपर्दा महकमे में मौजूद काली भेड़ें मुबैना तौर पर जंगलात का सफाया करने में मसरूफ़ हैं। महकमे के दफातर की दीवारों पर सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला जुमला दरख्त लगाएं सुख पाए हैं, लेकिन जिस तेज़ी से लाल सोहारा का जंगल काटा जा रहा है इससे लगता है कि ये नारा महज दीवारों तक ही महदूद है। लाल सोहारा जंगल से रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन लाखों रुपए की मुबैना तौर पर लकड़ी चोरी की जा रही है। अहलकार इस महकमे से वफा करने की बजाय याराने पालने में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। दीपालपुर के किसान बोर्ड पाकिस्तान के वफ्द के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चड्ढड़ की क़यादत में ऐसी लेस्को ओकाड़ा नईम चौधरी से मुलाकात, किसानों के मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। किसानों की मुल्क गीर जमात किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चड्ढड़ और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजहर अब्बास चौधरी की क़यादत में किसान बोर्ड दीपालपुर के किसानों की सुपरिंटेंडेंट रेस्क्यू ओकाड़ा चौधरी नईम से मुलाकात की। किसान बोर्ड पाकिस्तान के रहनुमाओं ने दीपालपुर, हुजरा शाह मुकीम, बसीरपुर समेत ज़िला भर से किसानों के ज़रई ट्यूबवेलों के बिजली बिलों समेत दीगर लेस्को के मुताल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू की, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए एसी लेस्को नईम चौधरी ने मसाइल को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। वफ्द में सूबाई सेक्रेटरी राय आसिफ खरल, सेक्रेटरी मालियात राय सज्जाद खरल, ज़िलाई सदर चौधरी इरफान भंडारी और सिटी सदर हुजरा शाह मुकीम सरदार हक नवाज डोगर समेत ओहदेदारान की बड़ी तादाद मौजूद थी। और इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करने वाला शहर फारूकाबाद में खेल का मैदान ना होने की वजह से खिलाड़ी कूड़े करकट में खेलने पर मजबूर। नौजवान नस्ल के लिए खेल भी एक अहम हिस्सा है। खेल नौजवानों को बहुत सी बुराइयों से रोकता है। नौजवान खिलाड़ी बेहतर खेल से मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर माजी में इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करने वाला शहर फारूकाबाद में खेलने के लिए ग्राउंड ना होने की वजह से खिलाड़ी कूड़ा करकट की जगहों पर खेल रहे हैं। इस शहर फारूकाबाद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 6 खिलाड़ी उस्मान, रफ़ीक, कय्यूम डोगर, वकास मुबारक, आमीन यूसुफ, अकमल, इरशाद जैसे खिलाड़ी पैदा किए। आज इस शहर के नौजवानों के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड तक मौजूद नहीं। हर दौर में कौमी और सूबाई असम्बली अरकान ने ग्राउंड देने के वादे तो किए, मगर सब के सब झूठे निकले। फारूकाबाद के खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड मुहैया किया जाए। क्लब तो बिलोंग करना ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ। 6 ਤੋਂ 7 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸਰ ਲੋ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਲਵੋ, ਹਾਕੀ ਖੇਲੋ ਜਾਂ ਲੋ ਗੇਂਦ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ जितने साढ़े प्लेयर नवे जेरे आने वाला टैलेंट शो हो सके। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।